अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आपने पॉजिटिव व्लॉग चैनल साजिब मिर्फू से मैं हूँ मोहम्मद साजिब। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है मुल्तान। मुल्तान पाकिस्तान के सूबे पंजाब का एक शहर है। ये शहर दरिया चनाब के किनारे आबाद है। आबादी के लिहाज से ये पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर है। यहाँ पर ज़्यादा पंजाबी ज़ुबान बोली जाती है। ये डिवीजनल हेडक्वार्टर ज़िला मुल्तान और तहसील मुल्तान का सदर मुकाम भी है। बतिया तहसीलों में तहसील सदर, तहसील शुजाबाद और तहसील जलालपुर पीरवाला शामिल हैं। एक कौम जिसका नाम माली था, यहाँ आकर आबाद हुई और संस्कृत में आबाद होने को स्थान कहते हैं। यूँ इसका नाम माली स्थान पड़ गया, जो रफ्ता रफ्ता मालीतान बन गया। फिर वक्त के साथ साथ मालीतान, मुल्तान और अब ये मुल्तान बन गया है। सिकंदर के ज़माने में माली कौम का दारुल खिलाफा था। इसी माली कौम की निस्बत से इसका नाम मालीतान पड़ा। जनरल तिंधम की राय में मुल्तान की वजह तस्मिया मोल देवता यानी सूरज का मंदिर है। 714 ईस्वी में जब मोहम्मद कासिम सफवी ने इस शहर को फतह किया तो वो मंदिर मौजूद था। बलागरी ने भी सूरत के बुत का जिक्र किया। इब्न हरिजल 976 ईस्वी में कहता है कि बुत आदमी की शक्ल का था। इसके बाद जब करामता का अमल दखल हुआ तो मंदिर की जगह मस्जिद बनाई गई, लेकिन इस मंदिर के आसार आज भी मौजूद हैं। मुल्तान की तारीख की बात करें तो 327 कबल मसीह में जहलम और गुजरात की फतह के बाद सिकंदर की फौज थकावट की वजह से मजीद आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, लेकिन सिकंदर ने अपनी फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। इन्हें दौलत का लालच दिया, जरखेज जमीनों पर कब्जा की उम्मीद दिलाई। ये फौज मुल्तान की तरफ बढ़ी। यहाँ मलोई कौम आबाद थी, जिनकी शुजाअत और बहादुरी की दास्तानें फैली हुई थीं। जब सिकंदरी अफवाज मुल्तान पर हमला आवर हुई तो इस कौम ने 10 का मुकाबला किया। इस मुहिम के दौरान सिकंदर की कमर में तीर लगा, जो रीढ़ की हड्डी में पैवस्त हो गया। हुक्मा की कोशिश के बावजूद ये तीर ना निकल सका। इस पर इन्होंने तीर का कुछ हिस्सा काट दिया ताकि सिकंदर जंग जारी रख सके। ताहम कुछ दिनों बाद मुल्तान फतह हो गया। यहाँ यूनानी फौज ने अपने बादशाह से जख्मी होने का भयानक इंतजाम लिया कि शहर में किसी को जिंदा ना छोड़ा। इस्लामी तारीख की बात की जाए तो मुल्तान को सबसे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया। इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी। मोहम्मद बिन कासिम के बाद 997 ईस्वी में महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान को फतह करने के साथ मुल्तान को भी फतह किया और इसे अपनी हुकूमत में शामिल किया। 571 हिजरी बामुताबिक 1175 ईस्वी में सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद होरी ने हुस्न मुल्क को शिकस्त देकर मुल्तान पर कब्जा कर लिया। सुल्तान होरी के बाद बेशुमार खानदानों ने इस को अपना वाया तख्त बनाए रखा, जिनमें खानदान हुलामा, खानदान खिलजी, खानदान सादात खान लोदी और फिर मुगलिया सल्तनत के हुक्मरानों तक मुल्तान मुस्लिम सल्तनत का हिस्सा रहा। 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने मुल्तान पर मुकम्मल कब्जा कर लिया और 1947 तक ब्रिटिश एम्पायर की कंट्रोल में रहा। आज़ादी के बाद ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। मुल्तान की तारीख में किला मुल्तान की बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। मुल्तान की तारीख बहुत पुरानी है। इसका शुमार दुनिया के कदीम तरीन शहरों में होता है। बहुत से शहर आबाद हुए, मगर गर्दिश अयाम का शिकार होकर सफ़ाए हस्ती से मिट गए, लेकिन शहर मुल्तान हज़ारों साल पहले भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। मुल्तान को सफ़ाए हस्ती से खत्म करने की कोशिश करने वाले सैकड़ों हमला आवर खुद नेस्तो नाबूद हो गए। आज इनका नाम लेवा कोई नहीं, मगर मुल्तान आज भी अपने पूरे तकद्दस के साथ जिंदा है। टी ने ये लफानी शेर कहा, वो हस्ती खुद क्या थी, इसका अपना मुकाम और मर्तबा क्या था और इसने इंसानियत के लिए क्या क्या खिदमत सर अंजाम दी। इस बात की तफसील के लिए एक मजमून नहीं बल्कि कई किताबों की ज़रूरत है। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया की शख्सियत और खिदमत के बारे में कुछ किताबें मार्केट से तो मिल जाती हैं, मगर इनमें मस्तूरा मजमून की हैसियत सतही है। इस शहर को अवलिया का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी तादाद में अवलिया और सूफिया के मज़ारात हैं।
مشہور مزارات میں حضور سیدنا یوسف شاہ زردیزی کا مزار شریف سہر فہرست ہے۔ آپ کے بارے میں مشہور اہل سنت حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں گواہی دی ہے کہ آپ وصال کے بعد بھی قبر شریف سے ہاتھ باہر نکال کر بیعت لیتے تھے اور ابھی تک وہ نشان باقی ہے جہاں سے دست مبارک قبر شریف سے باہر آتا تھا۔ بات کی جائے اس مزاروں کی تو ان میں حضرت شمس تبریز، حضرت بہاءالحق، بی بی نیک دامن، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت شاہ رکن عالم، حضرت منشی غلام حسن شہید ملتانی، حضرت موسیٰ پاک شہید، حضرت سید احمد سعید کاظمی، حضرت حافظ محمد جمال، حضرت بابا پیراں غائب اور بہت سے اولیاء کرام کے مزارات یہاں پر ہیں۔ ملتان کے قدیم دروازوں کے نام یہ ہیں: حرم دروازہ، پاک دروازہ، بہر دروازہ، دہلی دروازہ، دولت دروازہ، لوہاری دروازہ۔ امید ہے تمہاری آج کی انفارمیشن ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسندیدہ اظہار ہمارے فلور چینل ساتھی بالخصوص لائک، شیئر اور سبسکرائب کرتے ضرور کیجیے گا تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو مل سکے۔ پھر ملیں کسی اور نیو ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔